इस वीडियो में हम समझेंगे रिएक्ट में क्रिएट रूट क्या होता है। ठीक है। ये कई इंटरव्यू, मैक्सिमम इंटरव्यू में ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है और मैं आपको ये भी बताऊंगा ये क्यों पूछा जाता है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद कि क्रिएट रूट क्या होता है। तो मान लो आप अगर रिएक्ट के जो भी वर्जन्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी एक फाइल रहती है main.tsx फाइल। तो अगर आप रिएक्ट 18 या 19 लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा, एक क्रिएट रूट वाला ये मेथड दिखेगा। जब आपका इनिशियल एप्लीकेशन जब आपकी लोड होगी तो आपको ये क्रिएट रूट दिखेगा। ये क्रिएट रूट क्या कर रहा है यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन के अंदर, जो हमारा मेन HTML नोड रहता है, ठीक है, ये जो इंडेक्स डॉट HTML में जो हमारी मेन डिव है, ये हमारा HTML का जो नोड है, ये क्या करता है हमारा मेन डॉट tsx के अंदर क्रिएट रूट। इस रूट के अंदर हमारा पूरा का पूरा जो रिएक्ट का कोड होने वाला है, जो कंपोनेंट्स होने वाले हैं, जो व्यू रहता है रिएक्ट के अंदर, वो रेंडर करता है। ठीक है, तो ये है क्रिएट रूट। अब मैं ये पूछूंगा आपसे कि मतलब ये तो एक छोटा सा मेथड है ना, हर एक फाइल में हम लोग लिख रहे हैं, एक बार लिखना है, तो ये क्यों पूछेंगे इंटरव्यू में? इसलिए पूछते हैं इंटरव्यू में क्योंकि जो क्रिएट रूट है ये रिएक्ट 18 में आया है, रिएक्ट 19 में आपको ये लेटेस्ट रिएक्ट के वर्जन्स में ही दिखेगा। पहले ये क्या हुआ करता था, पहले ये मेथड होता था रेंडर डॉम के नाम से। ठीक है, तो अगर हमको देखें इस फाइल में तो रिएक्ट 18 और 19 में आपको ये चेंजेस दिखेंगे। क्रिएट रूट, जिसमें अब हम क्या करते हैं, एक रूट को डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईटी से जो हमारा HTML नोड को पिक करते हैं और उसके अंदर हमारा कंपोनेंट्स को रेंडर कराते हैं। ये फीचर है हमारी 18 और 19 में। और रिएक्ट 17 में सेम चीज़ हम यूज़ करते थे, रिएक्ट डॉम। हम लोग क्रिएट रूट यूज़ नहीं करते थे, हम यूज़ करते थे रिएक्ट डॉम। और रिएक्ट डॉम की मदद से हम हमारे रूट के अंदर हमारे कंपोनेंट्स को रेंडर कराते थे। अब बात आ रही है कि दोनों काम सेम ही कर रहे हैं तो क्रिएट रूट क्यों यूज़ करना है? ठीक है, तो ऐसा नहीं है। इंटरनली जो रिएक्ट डॉम के अंदर ये जो मेथड्स रहते हैं क्रिएट रूट के, रिएक्ट डॉम के, ये काफ़ी डिफरेंट है। क्रिएट रूट की मदद से हमें बहुत सारे नए फीचर्स मिल रहे हैं। तो फीचर्स कौन कौन से हैं? अगर आप क्रिएट रूट यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप क्या कर सकते हो, कंकरेंट रेंडरिंग कर सकते हो। कंकरेंट रेंडरिंग मतलब क्या होता है कि देखो, जब आपकी एप्लीकेशन रेंडर हो रही है, ठीक है, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स रेंडर होते हैं, राइट। जैसे ये आपकी इधर पे main.tsx में ऐप कंपोनेंट लोड होगा, ऐप कंपोनेंट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान के चलो कि हमारा एक सर्च पेज और एक ग्रिड लोड हो रही है, ठीक है, और ग्रिड के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट फ़िल्टरिंग हो रही है। तो ये क्रिएट रूट क्या करेगा आपका, जो ये फीचर देता है हमको कंकरेंट रेंडरिंग का, कि सबसे पहले तो स्टेट स्टेट जो भी इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ रेंडर करानी है उसको रेंडर करा देगा, उसको प्रायोरिटाइज करेगा। ठीक है, जो प्रायोरिटी रहेगी कि फर्स्ट हमको जो मेन चीज़ें हैं उसको रेंडर करा देगा, और कुछ जैसे फिल्टरिंग हो रही है हमारी, जो ग्रिड में डेटा डिस्प्ले करना है, उसको हम सेकेंड प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ सम न्यू मेथड्स लाइक यूज ट्रांजिशन, ठीक है, तो वो सब मेथड्स को यूज़ करके जो हम आगे डिटेल में समझेंगे जब हम इनके परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, तो वो सब न्यू मेथड्स की मदद से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें पहले क्या अपडेट कराना है, ठीक है, डॉम के अंदर, और किसको बाद में प्रायोरिटी देना है। जैसे ही वो प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी कंप्लीट हो जाएगी तो वो नेक्स्ट टास्क पे जाता है। तो ये फीचर्स ऐड हो गए हैं जब हम लोगों ने क्रिएट रूट को यूज़ करना शुरू किया है। ऑटोमेटिक बैचिंग का फीचर मिलता है। इसमें क्या होता है ना, जैसे अभी क्या होता है कि आपका एक स्टेट चेंज हुआ तो रेंडर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। पर इसमें हम क्या कर सकते हैं ऑटोमेटिक बैचिंग के थ्रू में, कि हम ग्रुप कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल स्टेट चेंज हुए हैं तो उसको सबको बस एक बार हमको रेंडर कराना है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। तो क्रिएट रूट हमें यूज़ करने से ये फ़ायदा है कि कंकरेंट रेंडरिंग मिलती है, ऑटोमेटिक बैचिंग मिलती है, और ये इंटरनली सबसे मेन काम क्या करता है, आपके परफॉर्मेंस को, रिएक्ट एप्लीकेशन के रेंडर होने के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। बेटर शेड्यूलिंग, तो इंटेलिजेंटली डिसाइड कर लेगा कि ना व्हेन टू प्रोसेस अपडेट्स, कब हमको अपडेट करना है, ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंटली
ये डिसाइड कर लेगा, ठीक है। जिससे क्या रहेगा कि हमारे यूआई पे ऐसा हमको लोडर वगैरह नहीं दिखेंगे, लोड होने में टाइम नहीं लगेगा। तो वो जो जो चीज़ें उसको लोड करनी है वो टाइम टू टाइम पहले फर्स्ट वो लोड कर लेगा, और बाकी जो सेकेंडरी प्रायोरिटीज़ रहती हैं उसको बाद में रेंडर करेगा। तो ये क्या है, बेटर शेड्यूलिंग प्रोवाइड कराता है। परफॉर्मेंस डेफिनेटली इम्प्रूव होगी इससे, राइट। इसलिए मतलब अगर आप रिएक्ट डॉम यूज़ करते हो और या अपडेट करके इसको क्रिएट रूट यूज़ करने लगे हो तो आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली इम्प्रूव होगी, ठीक है। और इसमें कुछ सपोर्ट दे रखे हैं जो आपके फ्यूचर्स में अपग्रेड्स आएंगे तो वो इससे कंपेटेबल रहेंगे क्रिएट रूट से। तो इसलिए इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको, कई लोगों को मतलब हो सकता है उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को अपडेट किया हो 16 से या 19 पे, या मान के चलो आप अभी भी 16 पे यूज़ कर रहे हैं, तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्रिएट रूट क्या होता है, तो आपको नहीं पता होगा, शायद आपने रिएक्ट डॉम यूज़ किया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एप्लीकेशन को रिएक्ट 16 से लेटेस्ट वर्जन्स में अपग्रेड करें, उससे आपकी परफॉर्मेंस एप्लीकेशन की इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं एक बार कि हम इंटरव्यू में क्या कहना है। क्रिएट रूट इज़ अ मेथड इंट्रोड्यूस इन रिएक्ट 18। ये हमारे पास एक नया मेथड आया है रिएक्ट 18 में, जो दैट क्रिएट्स अ रिएक्ट रूट ऑन अ डॉम एलिमेंट। तो वो क्या करेगा, एक रिएक्ट रूट क्रिएट करता है डॉम एलिमेंट के अंदर। हमारा जो रूट एलिमेंट है उसके डॉम का, उसके अंदर हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन रेंडर करता है। इट टेल्स रिएक्ट वेयर टू माउंट एंड मैनेज एंटायर एप्लीकेशन। ये बताता है कि रिएक्ट को कि किस जगह पे हमें अपनी पूरी की पूरी एंटायर एप्लीकेशन को रेंडर करना है, माउंट करना है, ठीक है। आफ्टर क्रिएटिंग द रूट वी यूज़ रूट डॉट रेंडर ऐप। तो जब हमने देखा कि जैसे हमारा ये रूट क्रिएट किया उसके बाद हम ये रूट के अंदर हम ये रेंडर मेथड को एग्जीक्यूट करते हैं और इसमें हमारा कंपोनेंट को रेंडर करवाते हैं, ठीक है। इट आल्सो इनेबल्स रिएक्ट मॉडर्न कंकरेंट रेंडरिंग कैपेबिलिटीज। क्रिएट रूट हम क्यों यूज़ करते हैं, हमने देख लिया कि ये क्या सपोर्ट करता है, कंकरेंट रेंडरिंग कैपेबिलिटीज़ हमें प्रोवाइड कराता है। तो ये सब एडिशनल फीचर्स हैं क्रिएट रूट के साथ। कंकरेंट रेंडरिंग, ये पॉइंट हमेशा याद रखो, कंकरेंट रेंडरिंग जो उसके बाद ऑटोमेटिक बैचिंग, बेटर शेड्यूलिंग, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, फ्यूचर रिएक्ट फीचर्स, ये सब फीचर्स के लिए हम लोग क्रिएट रूट को यूज़ करते हैं। और ये रिएक्ट 18 के न्यू वर्जन्स में आया है। रिएक्ट 18 प्लस में हमको ये फीचर्स देखने को मिलता है। और ये हमारे main.tsx फाइल में हम जब वेरी इनिशियली जब हमारी एप्लीकेशन रेंडर होती है तो हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, ओके।